वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तबादला ख्याल व एतराज़ात दर्ज करवाने की गर्ज से तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के वफद ने 6 सितंबर को दिल्ली का दौरा किया। सदर नशीन तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी की क़यादत में पहुंचे वफद ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सामने मज़कूरा बिल में मौजूद खामियों पर बितफ़सील रोशनी डाली। दिल्ली से लौटने पर सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी ने पीर के रोज़ वक्फ बोर्ड के दफ्तर वाक़े नामपल्ली में मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए दौरे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के हरकियाती रुकन मौलाना सैयद बंदगी बादशाह कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। एक्सपर्ट्स से हमने बात की, जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, बोर्ड के हॉनरेबल मेंबर्स है, बोर्ड में मेंबर हमारे रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के वो भी हमारे हैं, उनसे भी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत में दीगर कॉरपोरेशन बोर्ड के जो चेयरमैन से, मुस्लिम चेयरमैन से, और हुकूमत के तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सबको हमने वक्फ बोर्ड में बुला के इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से डिस्कशन करके एक हम ड्राफ्ट जो वहाँ पर तेलंगाना की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेजेंट करना था, हम वो उसको एक कंप्लीट करके हम उनको एक सॉफ्ट कॉपी 3 तारीख को हमने भेजा है। उसके बाद 6 तारीख को 2:30 बजे हमारा वक्त था, हमारा 9 आदमी का डेलीगेशन था। वो डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया। 6 के दिन हम 2:30 बजे वहाँ पर गए, जिसमें 31 जॉइंट वर्किंग कमेटी के जो 31 मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कमेटी है, उसमें हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है, और एक फिज़िकली भी वहाँ पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की, पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इशू पे बहुत इन डिटेल में, क्योंकि जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ रूल्स है, कुछ डायरेक्शंस है, उसके बिना पर, क्योंकि अगर हम उनके रूल्स को वायलेट के जैसा होता है, इसलिए हम वहाँ पर जो उनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है, जो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स हुए हैं, वो भी तफसीली प्रिपेयर होके आए थे, और हम भी उनका तफसीली हमको उनसे हमारी आर्गूमेंट्स हुए, उनसे हमारे सजेशंस, ओरल सजेशंस दिए, हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज की। उसके ऊपर उन्होंने एक इत्मीनान का इजहार किया कि तेलंगाना के वक्फ बोर्ड ने एक क्लियर एक्सरसाइज करके हमारे सामने आया है, और हम जिसको हम 4 लोग वहाँ पर 5 लोग हम लोग प्रेजेंट किए हैं, जिसमें सीओ साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के सीओ असदुल्ला साहब, जो कलेक्टर्स के पावर्स को लेके, उसके बाद इसमें इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को लेके वो डिटेल्स उनके सामने प्रेजेंट किए, और उसके बाद फिर जनाब हमारे मोअज़्ज़िज़ रुकन अकबर निज़ामुद्दीन साहब और बंदगी बादशाह साहब मुतवल्लियों के इशूज़ को लेके, वक्फ बाई यूज़र्स के इशूज़ को लेके, और उसी तरीके से वक्फ में नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने अपना तफसील एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिया, उन्होंने पेश किया। उसके बाद हमारे लीगल एक्सपर्ट जनाब M.A. मुखी साहब, उन्होंने वक्फ सेक्शन 40 के ऊपर, वक्फ सर्वे के ऊपर, और उसी तरीके से म्यूटेशन के ऊपर, और वक्फ ट्रिब्यूनल के ऊपर, मुस्लिम लॉ के ऊपर उन्होंने अपना डिटेल्स, एक ऑब्जेक्शंस जो अमेंडमेंट में जो थे उसमें, उसके ऊपर उन्होंने अपना एक व्यू रखा। उसके बाद जनाब नुसार हुसैन हैदर आगा साहब, जो बोहरा, शिया और आगा खानी जो कम्युनिटी से, उनका रिप्रेजेंटेशन को लेके और वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके उन्होंने उसके ऊपर बात रखी। उसके बाद फाइनली मैं बहैसियत चेयरमैन वक्फ बोर्ड के जो सीओ के पावर्स है और नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इंक्लूड करने का है उसमें, और उसके साथ साथ नॉन मुस्लिम सीओस के ले और वक्फ बोर्ड को ऑटोनमस हटा के वक्फ बोर्ड को अपॉइंट करने का जो है, उसके ऊपर हमने कम्प्लीटली उनके ऊपर रोशनी डाली है, और हमारे ऑब्जेक्शंस उनके सामने हमने रेज़ किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह
तेलंगाना वाहिद एक बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान में नॉन बीजेपी स्टेट, क्योंकि हमसे पहले एक राजस्थान बोर्ड आया था वहाँ पे, उसके बाद नॉन बीजेपी स्टेट्स में एक तेलंगाना वाहिद पहला बोर्ड है जो अपनी बात वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है और वहाँ पर फिजिकली भी हम कमेटी के सामने जाकर हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्शंस और हमारे जो भी सजेशंस है, व्यूज़ है, हम लोग भी उनको बात करके उनको इत्मीनान दिलाने की और उनको हम कन्वेंस करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कन्वेंस हुए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बीजेपी के मेंबरान के जानिब से ये कहा गया जो वो कमेटी में मेंबर्स है कि अब तक के जो जेपीसी में जेडब्ल्यूसी में जितने रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान से हमको वसूल हुए हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना का था। एनआरसी का जैसा इंडिविजुअल शहरियत का मामला था उसी तरीके से वक्फ जो तरमीमी बिल है ये भी बहुत अहमियत का हामिल बिल है। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारी आलसी पने से, हमारी भूल चूक से अगर ये बिल अमेंड होने में अगर अमेंड होता है तो इसमें औक़ाफ़ की जायदादों को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि औक़ाफ़ की जो जायदादें हैं अल्लाह की अमानत है कि औक़ाफ़ के जो ज़मीनात है, जायदादें हैं, मसाजिदें हैं, क़ब्रस्तान है, खानखाएँ हैं या दरगाहें हैं, ये अल्लाह की अमानत है। वक्फ बोर्ड और हुकूमतें इसके निगरानकार है, तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड तो इसकी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। आप लोगों के ज़रिए तमाम मुसलमानों से, उम्मत मुसलमान से एक अपील है कि आप एक सोशल अवेयरनेस आप लोग बाहर आइए, क्योंकि लगभग 25 लाख से ज़्यादा अभी तक ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनके पास, सिर्फ 1% ऑब्जेक्शंस आए हैं उनके पास। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपके ज़रिए वक्फ बोर्ड भी एक आइमा मौज़ीन के ज़रिए मसाजिदों में और हम भी बाहर एक मुहिम चलाने की, हम भी एक बोर्ड के मेंबरान के साथ बात करके हम ये भी एक मुहिम, रियासती मुहिम चलाएंगे मसाजिदों में, जुमाओं के खुतबा में, खाली वक्त भी हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आप लोग के मीडिया के ज़रिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड का एक अपील है कि आप लोग जो उनका ईमेल आईडी है, जो स्कैन बारकोड है, उसके ऊपर स्कैन करके अपने ऑब्जेक्शंस, अपने सजेशंस उनको भेजिए। इस बिल के खिलाफ अगर आवाज़ उठाइए। अगर ये बिल अगर कहीं ना कहीं अमेंड होता है, अगर बिल अगर पास होता है तो वक्फ के जायदादें तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये वक्फ किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। जितना वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड इसका निगरानकार है, वक्फ बोर्ड की जितनी जिम्मेदारी है तमाम मुसलमानों की भी उतनी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि इसके बेदार हो और इसके लिए एक मुहिम चलाए, सब लोग को बाहर आए, तभी जाके वक्फ बोर्ड ये वक्फ अमेंडमेंट बिल कि इसको रोक सकते हैं, वक्फ की जायदादों की हम हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार तमाम मेंबरान का और आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस अब तक के इस मुहिम में, वक्फ बोर्ड की जो अब तक की इस पहल में, इस मुहिम में आप तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया और उम्मीद है कि इसको बचाने में और वक्फ बोर्ड को बचाने में और इस बिल को नाकाम करने में आप तमाम लोग एकजुट होकर बाहर आएंगे। मैं तमाम सियासी पार्टियों, सियासी जमातों के मुस्लिम कायदीनों से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से, ब्यूरोक्रेट से, जो रिटायर ब्यूरोक्रेट से, जो अभी मौजूदा ब्यूरोक्रेट से, और मैं वकला से, चाहे हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, नौजवानों से, उलमाओं से, मसाजिदों के आइमा मौज़ूनों से, और मैं दरगाह के मुतवल्लियों से और सज्जादगान से मैं गुजारिश करता हूं कि इसको एक बहुत एक अहम फरीज़ा समझ के, आज के सबसे अहम चीज़ यही है, जैसा एनआरसी हम सब लोग ने मिलकर इसको नाकाम किया है, इसी तरीके से आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को भी नाकाम करना हम सब की जिम्मेदारी है। अपने अपने लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल जो पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड कीजिए। बिल की हकीकत क्या है, क्योंकि वक्फ बिल जो आज पार्लियामेंट में आया सिर्फ ये गैर तरीके से प्रोपेगेंडा, गलत तरीके से सामने रख के इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, वक्फ के माने क्या है, वक्फ क्यों किया जाता है, एक बार वक्फ करने के बाद उसकी क्या अहमियत रहती है, ये हम लोगों को बताने की ज़रूरत है। बताएंगे तो यकीनन वो हम लोग जिस तरीके से हमने जेडब्ल्यूसी में बात किया है, यकीनन वो लोग कन्वेंस हुए हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, हम उनसे बात किए, डायलॉग्स करने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनको कन्वेंस करने की ज़रूरत है, तो यकीनन ये बिल रुकेंगे, क्योंकि अल्लाह हिफाजत करने वाला है। लेकिन हमको भी इसको अवेयरनेस लाने की, हम सबको एकजुट होकर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उनको सेटिस्फाई करने में कामयाब हुए, लेकिन वो उनका आगे उस पर रिपोर्ट में क्या वो व्यूज़ देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना हमारा उनसे जब बाहर भी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड जब बात हुआ हमारा, उसमें हम उनको बोले तो वो खुद अपने उससे बोले कि अब तक के जितने रिप्रेजेंटेशन है उसमें वन ऑफ द बेस्ट तेलंगाना का है। वो उनका कहना था, हम लोग तो दिए हैं अपना, हम बेस्ट समझ के हमारा एक्सपर्ट से बात करके हम दिए हैं। उनका कहना था कि
अब तक का सबसे जो आप लोग इन डिटेल में आप जो बात रखे हैं और जो आप जो रिटेन में दिए हैं ना, उसमें सभी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश किए हैं। मदीना स्कूल, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी। 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड। खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा। वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 9100441445 या 6304148143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू 5th स्टैंडर्ड। मदीना स्कूल्स, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।